आर डिस्कसिंग अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि हमारी एक व्यक्ति की जो नैतिक विकास होता है वो 3 स्टेजेस में होता है और हर स्टेज की 2 उप अवस्थाएं होती हैं और इस तरह से टोटल 6 अवस्थाओं से वो गुजरता है जब उसका नैतिक डेवलपमेंट होता है, या हम कह सकते हैं मोरल डेवलपमेंट होता है, तब वो 6 स्टेज से निकलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। जब बच्चा फर्स्ट स्टेज में होता है, दिस इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज नोन एज प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, और हम कह सकते हैं इसको पूर्व परंपरागत स्टेज। पूर्व परंपरागत स्टेज। इस स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टेज में होता है तब अवॉइडिंग पनिशमेंट, उसकी पहली अवस्था ऐसी होती है कि अभी जब बच्चा बहुत छोटा है, अभी बच्चे का जो है ना तो उसको नैतिक मान सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब तो ना तो हम उसको ये मान सकते हैं कि वो नैतिक है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो अनैतिक है। उसका धीरे धीरे मोरल डेवलपमेंट समाज के साथ, जब वो समाज में कुछ चीजें देखता है, सीखता है, पेरेंट्स टीचर की गाइडेंस से उसका मोरल डेवलपमेंट होता है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज होगी उसमें अवॉइडिंग पनिशमेंट मीन्स वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए कहना मानता है बड़ों का, टीचर्स का, पेरेंट्स का और समाज के जो बाकी और भी उसके रिलेटिव्स होते हैं, समाज के आस पड़ोस वाले लोग होते हैं, उनसे वो सिर्फ पनिशमेंट के डर से कि उसको दंड ना दिया जाए, तो दंड को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सिर्फ जो मेन रोल है वो दंड का है। यहाँ पे हम रिवॉर्ड देके बच्चे से कोई काम करवा सकते हैं, या दंड दिखाकर या पनिशमेंट का डर दिखाकर भी उससे कोई काम करवाया जा सकता है। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट स्टेज की जो पहली उप अवस्था है उसमें प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत स्टेज की जो पहली अवस्था होती है उसमें सिर्फ पनिशमेंट का ही डर होता है बच्चे के एक दिल में। और इस स्टेज में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नैतिक विकास इस टाइम नहीं होता बच्चे का, क्योंकि अगर हम मतलब उसको खुद को नहीं पता कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, मतलब नैतिक चीजें क्या होती हैं और क्या ये चीज होती है, उसको अभी इस चीज को बिल्कुल समझ नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में, कोहलबर्ग के कौन सी स्टेज में बच्चे का नैतिक जो विकास है वो नहीं के बराबर होता है। तो फर्स्ट स्टेज है उसमें नहीं के बराबर है, बच्चे को हम सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ पनिशमेंट की वजह से वो काम कर रहा है, उसके अंदर उस चीज की समझ नहीं है, नैतिकता की अभी कोई समझ नहीं है उसके अंदर। अब जो दूसरी उप अवस्था है उसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से काम करता है। बच्चा जो होता है अपना हित चाहता है या व्यक्तिगत इंटरेस्ट उसके अंदर होता है। वो क्या चाहता है कि अगर वो अपने हित को साधने के लिए नैतिक काम करता है। बच्चा चाहेगा अगर एक पेंसिल उसने आज उधार दी है और वो कल वो खुद पेंसिल नहीं लाया तो वो चाहेगा कि दूसरा बच्चा भी उसको पेंसिल दे, ताकि उन दोनों का आपस में हित साध सके। वो अपना प्रॉफिट देखकर, जब वो पहले अपना प्रॉफिट देखता है उसके बाद वो बच्चा जो होगा वो अपने हित को साधने के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो काम करता है और वो चीज उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। लास्ट 2019 के पेपर में ही देखा गया था इसी तरह का क्वेश्चन कि एक गर्ल है वो अपना लंच जो है दूसरे बच्चे को कहती है कि आज तुम मेरे साथ शेयर करो ये लंच, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था, जब तुम लंच नहीं लाई थी तब मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर किया था, आज मैं लंच नहीं लाई हूँ तो तुम अब मेरे साथ ये लंच शेयर करो। तो इस तरह का जो एक्सचेंज, एक म्यूचुअल एक्सचेंज जो देखा जाता है वो इस स्टेज में देखा जाता है। इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ ईगो भी मानते हैं, मतलब बच्चे के अंदर अहंकार भी देखा जाता है इस स्टेज में। जब कुछ बच्चे इस म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं हो पाता तो बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में चोरी करना भी सीख जाते हैं, क्योंकि उसको अपना हित साधना है, उसको अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। तो वो किसी भी हद तक जाकर बच्चा अपनी चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करता है, पूर्ण करने की कोशिश करता है, और यहाँ से वो गलत आते भी सीख सकता है। तो ये स्टेज ऑफ ईगो भी मानी जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है
कि इस स्टेज में बच्चे से कोई गलत काम ना हो और वो कुछ गलत आदतें ना सीख जाए। तो ये हमारी प्री कन्वेंशनल की दोनों स्टेजेस, हमारी दोनों उप अवस्थाएं हमारी हो गई हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चे ने पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए काम किया और उसके बाद वो अपने हित साधने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन के नाम से भी, कि कौन सी स्टेज में हित साधने के लिए बच्चा काम करता है, तो वो हो गया आपका फर्स्ट स्टेज है प्री कन्वेंशनल की। सेकंड स्टेज में इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज भी माना जाता है, लेन देन का भी काम होता है और इसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी है, ईगो भी है। तो इसमें ईगो वर्ड और यूज कर लेते हैं ताकि सारी चीजें इसमें समझ आ जाए। इसमें ईगो है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, लेन देन भी है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, और ये जो है फर्स्ट स्टेज ही मानी जाएगी, प्री कन्वेंशनल स्टेज। सेकंड स्टेज की अगर हम जब बात करते हैं तो इसमें ये दोनों स्टेज सेकंड स्टेज को शो करती हैं। इस सेकंड स्टेज में हम बोलेंगे कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, और हम बोल सकते हैं परंपरागत स्टेज। अब इस परंपरागत स्टेज में बच्चे को सबसे पहले जो पहली उपावस्था है, सेकंड स्टेज की जो पहली उपावस्था है, वो है गुड बॉय या गुड गर्ल का एटीट्यूड इसमें बच्चे में होता है। बच्चा अपनी प्रशंसा के लिए वो अपने पेरेंट्स से अपनी प्रशंसा, एडमिरेशन चाहता है, अपने टीचर से भी चाहता है, अब समाज में भी एडमिरेशन चाहता है। ये एडमिरेशन या प्रशंसा को चाहने की वजह से बच्चा गुड बॉय या गुड गर्ल की जो बनना चाहता है वो बच्चा, तो इस वजह से वो उनका काम करता है, दूसरों के सामने अच्छे काम करके दिखाता है ताकि मेरी प्रशंसा हो। तो इस स्टेज में वो अपनी प्रशंसा की वजह से लोगों की काम करता है और अच्छे काम करता है, करना चाहता है। ऐसी स्टेज ये होती है। इसकी जो सेकंड उपावस्था, सेकंड की जो सेकंड उपावस्था है, इसमें बच्चा लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी पे काम करता है। जब यहाँ जब बहुत छोटा था तब वो ना तो हम नैतिक उसको मान रहे थे ना अनैतिक, उसका धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट किया और बच्चा इस स्टेज पे आ गया है। अब इस स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, कन्वेंशनल परंपरागत स्टेज पे, अब बच्चा ये समझ गया है कि नैतिकता क्या होती है। यहाँ पे वो बच्चा समझ रहा है कि नैतिकता का मतलब है कि अगर मैं समाज के हिसाब से काम करूंगा, समाज को फॉलो करूंगा, तो मैं नैतिक हूँ। अदरवाइज अगर समाज के हिसाब से काम नहीं करता तो मैं अनैतिक हूँ। यहाँ पे वो इन चीजों को समझने लग गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रूल्स वो बच्चा समाज में फॉलो करता है, जो भी कानून वहां पे बनाए गए हैं, उनको भी वो फॉलो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ का जो रूल है कि रूल इज रूल, कि हमें सिर्फ रूल को ही फॉलो करना है, और ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। कन्वेंशनल स्टेज में प्रशंसा हो रही है, उसके बाद वो समझ गया है कि समाज के हिसाब से ही हमें चलना है। अब थर्ड स्टेज की अगर हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ की थर्ड स्टेज है। अगर थर्ड स्टेज, यह इन दोनों उप अवस्थाओं से मिलकर थर्ड स्टेज बनी है, और इसमें हम कह सकते हैं कि उत्तर परंपरागत स्टेज कहलाती है। उत्तर परंपरागत को हम पोस्ट कन्वेंशनल भी कहते हैं। पोस्ट, दिस इज पी, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। और इस टाइम बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों की बात करने लगता है। एक व्यक्ति जो होता है वो व्यक्तिगत सिर्फ अपने हित के लिए या अपने भले के लिए नहीं सोचता, वो समाज के लिए सोचने लगता है। यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेज है वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है, क्योंकि आजकल या हमेशा से ही हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जब समाज के बारे में सोचने लगे तो इस तरह का मोरल डेवलपमेंट बहुत कम लोगों में हो पाता है। पर फिर भी हमें समझना जरूरी है कि ये थर्ड स्टेज होती क्या है और इसमें क्या होता है। इसमें जो होता है सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध की हम बात करते हैं, सामाजिक अनुबंध इसमें आ जाता है, और व्यक्तिगत अधिकारों की बात होती है कि हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को अपने अधिकार चाहिए। उसके फेवर में वो जब बात करने लग जाता है, समाज के बारे में जब बात करने लग जाता है, जैसे महात्मा गांधी थे, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब अपने से ऊपर उठ के बात करता है,
सेम हेयर इस प्रिंसिपल वाले जो सेकंड उप स्टेज है, इसमें भी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो होता है वो समाज अपने से ऊपर उठकर समाज, पूरी मानव जाति, अब वो समाज तक भी नहीं लिमिट, अब वो पूरी मानव जाति के बारे में बात करता है, पूरी मानव जाति का हित चाहने लगता है। तब उस स्टेज को हम ये इसकी पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर परंपरागत स्टेज हम मानते हैं। ये बहुत ही कम लोगों में देखी जाती है ये स्टेज। इसमें एक इंडिविजुअल अपनी अंतरात्मा की जो अंतरात्मा जो कह रही होती है उसके हिसाब से वो काम करता है। तो ये जो स्टेज होती है वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। तो ये हमने आज तीनों स्टेज कवर की हैं। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत मीन्स मोरल डेवलपमेंट की तीनों अवस्थाएं हमने कंप्लीट की हैं। फर्स्ट जिसमें पनिशमेंट दी गई और बच्चा जो था एक्सचेंज से सीखने लगा कि मुझे जो है मतलब आपस में अच्छा व्यवहार दिखाकर हमें मतलब अच्छा से मोरल डेवलपमेंट हो सकता है। सेकंड स्टेज में हमने देखा कि बच्चा अपनी प्रशंसा चाह रहा है और उससे थोड़ी सी और जब उसकी मोरल डेवलपमेंट और अच्छी हो जाती है तब वो कानून, लॉज, रूल्स इन सबको भी समझने लग गया, समाज को समझने लग गया, समाज के साथ चलने लग गया। ये सेकंड स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज तक इतनी डेवलपमेंट हो जाती है। उसके बाद भी अगर मोरल डेवलपमेंट और हो रहा है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमारा एक जन्म किस लिए हुआ है, कि समाज के हित के लिए हम पैदा हुए हैं, जब इस तरह की थिंकिंग आने लग जाती है, पूरा मोरल डेवलपमेंट मतलब उस तरह से होने लगता है जब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, मोरल पूरी सोसाइटी के बारे में, पूरा मानव जाति के बारे में सोचने लगता है, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल हो जाती है, उत्तर परंपरागत की बातें हो जाती हैं। तो ये तीनों स्टेजें हमने आज कवर की हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि जो हेंस डायलेमा, कोहलबर्ग ने अपनी जितनी भी मोरल ये नैतिक सिद्धांत जो बनाया था वो स्टोरीज पहले वो क्रिएट करते थे, बच्चों को देते थे और उनके हिसाब से वो अपनी मतलब जो क्वेश्चंस होते थे बच्चों के सामने रखते थे और वो देखते थे कि उनका कितना डेवलपमेंट बच्चों के अंदर हुआ है। तो इस तरह का जो एक हेंस डायलेमा करके भी उसकी एक स्टोरी है और उसके बारे में बात करेंगे। कोहलबर्ग को कहाँ क्रिटिसाइज किया जाता है वो भी बात करेंगे और उसके थोड़े से क्वेश्चंस जो रेगुलर मतलब देखे जाते हैं एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम से, उनकी भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।